एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर कर लिया। देखिए, पहले तो ये तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। किसी का किचन में क्या पक रहा है उसका खुशबू लेना बीजेपी का काम नहीं है। पश्चिम बंगाल के राजनीति में इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी घमासान ने नया मोड़ ले लिया है। पार्टी से निलंबित नेता रिजू दत्ता के आईपैक और पार्टी नेतृत्व पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब बीजेपी भी खुलकर हमलावर हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक सिस्टम बन चुकी थी, जिसका मकसद किसी भी तरह से चुनाव जीतना था। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी को दूसरे दलों की रसोई में क्या पक रहा है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टीएमसी का पतन उसकी अपनी राजनीति की वजह से हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से पार्टी संगठन के नेता नहीं बल्कि पुलिस चला रही थी। उन्होंने बेहद तंज भरे अंदाज में कहा कि अनुपम खेर के सिर पर बाल उग सकते हैं, लेकिन टीएमसी चौथी बार सत्ता में वापस नहीं आ सकती। देखिए, पहले तो ये तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। किसी का किचन में क्या पक रहा है उसका खुशबू लेना बीजेपी का काम नहीं है। हम डे वन से यही बोलते आए हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। पुलिस और कोई एजेंसी से सरकार नहीं चल सकते। तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव एक ही था, उसका फिलोसॉफी एक है, जो जीता वो सिकंदर, बूथ पे लीड चाहिए, चाहे जैसे भी हो लीड चाहिए। और पूरा पार्टी को नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल के समाज को वो एक खुला बाजार बना दिया। तो बाजार में लोग रुपया लेगा नहीं लेगा ये तो सीधी सी बात है, और इसी का कारण तृणमूल चले गए। उसको जाना ही था, तृणमूल कांग्रेस का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका। अभी एक दूसरे का ऊपर आरोप लगाने से कोई काम नहीं बनता, तो ऐसे ही तो चलता था। आज जो लीडर बोल रहे हैं, आज से 7 साल पहले तो तरीका एक ही था। आज तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो जीवन में स्टूडेंट मूवमेंट में था, लेफ्ट रेजिम में जिसका नाम जाना जाता था, किसी न किसी कॉन्फ्रंटेशन में उन लोगों को पाया जाता था, तो आज सत्ता में आने का बाद किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में संसद की चुनाव क्यों बंद कर दिया? जितना मंत्री बने उसमें तो 70% तो स्टूडेंट लीडर है, क्यों बंद हुआ था? इसलिए जो लोकतंत्र के ऊपर कोई भरोसा उसका नहीं था। इलेक्शन इज नॉट अ चॉइस फॉर तृणमूल कांग्रेस, इट इज द कंपल्शन। तो इसी के कारण तृणमूल चला गया। और करप्शन और तृणमूल कांग्रेस तो सिनोनिमस है। तृणमूल कांग्रेस अपने कार्यकर्ता से भी पैसा लेकर उसको स्कूल का नौकरी दिया। तृणमूल कांग्रेस म्युनिसिपल स्कैम जो है उसमें क्या हुआ, ये कोई भाजपा नहीं बोल रहा है। तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता ओपनली दे आर सेइंग बिफोर इलेक्शन, जो दूसरा जिला से लोग ला करके बहुत सारे स्कूल को मजबूर किया गया जो उसको 8 सर्टिफिकेट इश्यू करे। 42 साल की उम्र, उसको 23 साल दिखाकर नौकरी दे दिया। वो सारे कागजात तो तृणमूल हम लोगों को प्रोवाइड किया कि कैसे करके तृणमूल अपने कार्यकर्ता से पैसा उठाता था। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव आप लड़ेंगे और आपको रुपया नहीं देना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? तो हम किसी एजेंसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। तो ये साफ है, लोकतंत्र में एजेंसी और पुलिस इसका कोई जगह नहीं है। किसी को एनडीपीएस केस दे देंगे, पुलिस को देकर ब्लॉक चलाएंगे। तो तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा है पिछले 7 साल से कौन? पुलिस। तृणमूल बोलकर कुछ है ही नहीं। हम पहले भी स्टेटमेंट कर चुके हैं ये गंगा जी का पानी हमारा राइटर्स बिल्डिंग का 1st फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। वो नवान्न जिसमें हमारा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आसमान उसका तरफ चले आ सकते हैं। अनुपम खेर जी का सर पे फिर से बाल उगल सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस चौथे बार के लिए सत्ता पे नहीं आ रहे हैं।
अगर पॉलिटिकल साइंस सत्य है, साइंस है, अगर सोशियोलॉजी में कुछ भी सच है तो तृणमूल कांग्रेस को जाना ही था। खैर सोनू मुखर्जी ने बोला था मेरा भाल लेकर अब क्यों पड़ गया। हम व्यक्तिगत रूप में उसका बहुत बड़ा फैन है। उसका ऐसा बहुत कम पिक्चर है जो हमने देखा नहीं। हमारा तरफ से उसको बहुत बहुत धन्यवाद और उसको भी अभिनंदन। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब निलंबित टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने पार्टी नेतृत्व और चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिजू दत्ता ने आरोप लगाया कि एक बाहरी संगठन ने धीरे धीरे पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था और पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया। इस एक टॉपिक पे सिर्फ मैं बोलूंगा कि दीदी और अभिषेक जी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों के रहते हुए एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर कर लिया। जब प्रतीक जैन के घर पे रेड हुआ, दीदी दौड़ के गई अपना डेटा लेने के लिए कि मेरा पार्टी का डेटा। आज दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। आपको लगता है कि सुन लीजिए। और उसके बाद जब दूसरे फेज का वोट खत्म हुआ, अगले दिन सुबह आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंडेल को बेल मिल गया। कभी सुना है भारत के इतिहास में कि लोअर कोर्ट से पीएमएलए एक्ट में बेल मिल गया और ईडी ने अपोज भी नहीं किया? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दीदी को केस खिलाया और उसके बाद दीदी निकल जाने के बाद डेटा ऐसे ही तुमने दे दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।